नमस्कार भिया के और शाहपुर की तमाम जनता को। मैं ज्योति प्रकाश जायसवाल बिहार जनशक्ति जनता दल का प्रदेश प्रवक्ता हूं और अपने तरफ से मैं पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूं। और आज ये जितने भी पत्रकार बंधु लोग हैं आज मेरे पास आए हुए हैं और क्षेत्र से जितनी भी समस्याएं हैं, क्षेत्र से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, तो ये आज पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। इन सबका स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों का। क्या कहना चाहिए, क्या समस्याएं हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में देखिए तो चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए समस्या, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए समस्या, रोड और सड़क देखिए, और बिजली का भी व्यवस्था देखिए। काफ़ी समय से यहाँ बिजली का व्यवस्था भी गड़बड़ाया हुआ है। शाहपुर की जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, विकास का कोई भी मापदंड जो है पूरा नहीं होता है। प्रदेश प्रवक्ता है, कितने सीटों पर आपकी पार्टी है चुनाव लड़ रही है? पूरे प्रदेश में हमारी सीट जो है चुनाव लड़ रही है। पूरे विधानसभा में जितने भी बिहार प्रदेश में जितने विधानसभा हैं उन सभी सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या विजन है आपकी पार्टी का? हमारी पार्टी का विजन यही है कि हम लोग जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं पूरे बिहार प्रदेश में, उस क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं ज़मीन से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण करना, उनको ख़त्म करना, प्रदेश से पलायन रोकना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, रोजगार के क्षेत्र में काम करना, और सबसे ज़्यादा कि सुरक्षित बिहार बनाना, ये हम लोगों का विजन है। शाहपुर विधानसभा पार्टी चुनावी मैदान में है, जन समर्थन मिल रहा है। देखिए शाहपुर विधानसभा में हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय श्री मदन यादव जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार जो है क्षेत्र की जनता ने निर्णय कर लिया है कि 20 साल यहाँ पर देखा गया है, राजद और भाजपा का 20 साल से यहाँ पे दोनों विधायक रहे हैं, 10 साल बीजेपी का और 10 साल राजद से। और 20 साल में आप देखिए तो कहीं भी विकास नहीं हुआ है। ना बीजेपी के विधायक के द्वारा यहाँ कोई विकास का कोई काम हुआ है और ना राजद के विधायक के द्वारा यहाँ पर कोई काम हुआ है। दोनों पार्टी तो दावा करती है कि करोड़ों अरबों का काम हुआ है। आप देख सकते हैं काम हुआ है तो दिखना चाहिए जनता को। दिखाई दे रहा है कहीं आपको? कहीं भी दिखा दीजिए कि क्या काम हुआ है, किस क्षेत्र में काम हुआ है। बिहिया इतना बड़ा जो है व्यवसायिक नगरी है, शाहपुर इतना बड़ा व्यवसायिक नगरी है, बिहिया चौरस्ता इतना बड़ा क्षेत्र है, कहीं भी एक महाविद्यालय है आपको दिखाई देता है? कहीं भी एक महाविद्यालय आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा है? यहाँ अगर कोई एक बड़ा इमरजेंसी आ जाता है तो यहाँ से आपको 25 किलोमीटर दूर और आरा जाना पड़ता है या पटना रेफर कर दिया जाता है। तो ये विकास है? आपकी नज़र में ये विकास है? लालू के दोनों लाल की यहाँ प्रत्याशी है जी बिल्कुल। चुनावी मैदान में क्या लगता है इस बार जनता जो है पूर्ण रूप से तेज प्रताप के साथ है। लेकिन यहाँ के प्रत्याशी तो कहते हैं कि उनका दूध भात है। देखिए क्या है ना कि हम आपको एक बात बता रहे हैं। कंस जो है ना, कंस कृष्ण को बच्चा समझता था और उसको कहता था कि दूध भात खाने वाला बच्चा है। और वही जो कृष्ण है ना, कालिया नाग के फन पे नाचे थे और गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिए थे। और कंस का विनाश का कारण भी कृष्ण ही बने। उस समय उनकी आयु जो थी मात्र 11 साल थी। पार्टी का विजन क्या है? किस विजन के साथ हम लोग चुनावी मैदान में हैं? पार्टी का विजन है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और बिहार के जो बेरोजगार लोग हैं उनका पलायन रोकना। नारी शक्ति को मजबूत करना है। नारियों को हम लोग यहाँ मजबूत करना चाहते हैं कि देखिए जब तक विकास हम तब मानेंगे, बिहार का विकास तब मानेंगे जब रात के अंधेरे में भी एक बच्ची अगर निकल के घूम रही है, रात के अंधेरे में भी अगर वो घूम रही है और सुरक्षित वो अपने घर आ रही है, तो समझिए कि नारी का विकास हुआ है। नारी को रोजगार देना, हर घर से एक नारी को रोजगार देना है, उन्हें शिक्षित करना है। तेज प्रताप जी का यही मिशन है कि जितने भी बिहार की बच्चियां हैं, छात्राएं हैं और महिलाएं हैं, उनका विकास हो, उनकी पढ़ाई का व्यवस्था पूरा करना है, उनको उच्च शिक्षा के स्तर को बहुत ऊंचा ले जाना है, उनको रोजगार देना है, उनकी पढ़ाई का व्यवस्था करना है, उनको सुरक्षा का व्यवस्था मुहैया कराना है। बिहार के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, तो महिला सशक्तिकरण पर जोर दे ही रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपया दे के आप बताइए क्या कर लीजिएगा? ये सशक्तिकरण है। 10 हज़ार रुपया से आप क्या कर लीजिएगा? कौन सा रोजगार कर लीजिएगा? एक पान का गुमटी खोलने के लिए कम से कम 2 लाख रुपया चाहिए। 10 हज़ार दे के वो कौन सा रोजगार दिलवा रहे हैं? आप बताइए 10 हज़ार में आप कौन सा रोजगार कर रहे हैं? उसके अलावा 10 हज़ार देने के बाद अगर कोई पैसा वापस नहीं करता है तो उसका सिविल खराब।
आगे वो कभी कोई लोन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पूरा सिविल खराब कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो क्या है जो नीतीश कुमार दे रहे हैं, ये लोन दे रहे हैं सबको? लोन तो क्लियर करे के लोन नहीं दे रहे हैं, ये उपकार राशि दे रहे हैं। तो उपकार राशि 10,000 क्यों, 2 लाख क्यों नहीं? 10,000 में वो क्या करवा लेंगे? किसी महिला को 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाएगा? आप बताइए, कौन सा रोजगार 10,000 रुपये में होता है? लेकिन वही तेजस्वी बोल रहे हैं कि ये 10,000 जो मिला है मेरी सरकार मानती है तो उसको माफ कर दिएगा। देखिए, उनका वो व्यक्तिगत मामला है, वो क्या बोल रहे हैं अब वो बताएंगे ना, वो क्यों बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से 10,000 रुपया से कोई रोजगार नहीं होता है, चाहे वो तेजस्वी दिए हो या नीतीश दिए हो। 10,000 रुपये से तो कोई रोजगार होने वाला है नहीं। महिलाओं की बढ़ावा की बात करें तो तेजस्वी मंच से बोले हैं कि 30,000 रुपये जीविका दीदी का मंथली कर दिया जाएगा। तो ये तो वही बताएंगे 20,000 करेंगे कि क्या करेंगे। हम लोगों का मुख्य बदलाव जरूरी है, है, बदलाव जरूरी है। बदलाव तो हो रहा है, जनता ने तय कर लिया कि इस बार बदलाव होगा। इस बार निश्चित है कि बदलाव होगा। शाहपुर बिहार में, शाहपुर में भी होगा और बिहार में भी होगा। 2 बड़ी पार्टियां मैदान में है और आपकी पार्टी नहीं है। चुनाव के समय में जनता के बीच लोग जाते हैं तो बड़ी बड़ी वादा करते हैं, आपकी पार्टियों पर कैसे भरोसा करें लोग? देखिए, पार्टी कोई बड़ी नहीं होती है, पार्टी को जनता बड़ा बनाता है, नेता को भी जनता ही बड़े बनाते हैं। और देखिए 10 साल पहले का देखिए, 10 साल पहले और 10 साल बाद, यानी कि 20 साल जनता ने देखा है। दोनों बड़ी बड़ी पार्टी, आप जो बोल रहे हैं कि बड़ी पार्टी है, तो उन बड़ी पार्टियों का कार्यकाल जनता जो है शाहपुर का देख चुका है। शाहपुर विधानसभा के जो जनता हैं, उन्होंने 10 साल बीजेपी के सरकार को भी देखा और राजद के सरकार को भी देखा है। उसके बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। अब बिहिया में ही है, अब बिहिया में है। यहाँ देखिए, आपको यहाँ क्या विकास दिखाई देता है। महथिन माई का जो मंदिर है, जो महथिन माई का मंदिर है, ये पर्यटन स्थल घोषित हो जाना चाहिए था। यहाँ महथिन माई का पूजा अर्चना करने के लिए पूरे विश्व से लोग आते हैं। यहाँ मखदूम साहब का मज़ार है, जो मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ा मज़ार है यहाँ पे, और पूरे भारत से यहाँ मुस्लिम लोग यहाँ मज़ार पे आते हैं मखदूम साहब का दर्शन करने के लिए। मखदूम साहब वाला रोड को देखिए, महथिन माई वाला रोड को देखिए। जब ये महथिन माई और मखदूम साहब का रोड का विकास नहीं कर पाए इतने दिनों में, तो अब ये क्या समाज का विकास करेंगे? आस्था से जुड़ी हुई 2 चीजें, महथिन माई का मंदिर और मखदूम साहब का मज़ार, दोनों का रास्ता देखिए, जाने के लिए रास्ता है बढ़िया से। क्या संदेश देंगे शाहपुर विधानसभा के? शाहपुर देखिए, शाहपुर के जनता को हम यही कहेंगे कि इस बार बदलाव लाइए। इस बार लड़ाई देखिए 2 ही लोगों में है, 2 ही लोगों में है, और जन सुराज में है और जनशक्ति जनता दल में है। बाकी दोनों पार्टियों का नाम ही नहीं है कहीं, जनता तो नाम ले ही नहीं रही है। ये लोग तो अपने लोगों के द्वारा नाम ले रहे हैं कि ये हैं वो हैं, लेकिन इस बार जो लड़ाई है जन सुराज और जनशक्ति में है, मदन यादव में है और पद्मा ओझा में है। इस बार की लड़ाई मदन यादव और वर्सेस पद्मा ओझा के बीच में है, और इन दोनों का नाम कोई है ही नहीं। जनता तो नाम से थक चुकी है, जनता तो नाम लेना ही नहीं चाहती है।